दृष्टि दोष। क्लास 10th 11th 12th फिजिक्स का एक चैप्टर 7th 8th अक्सर फिजिक्स में हम भौतिक विज्ञान में हम देखते हैं दृष्टि दोष। ह्यूमन आई की जब भी बात की जाती है, मानव नेत्र की बात की जाती है, तो उनमें दृष्टि दोष एक टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों से पूछा जाता है। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि मीन्स देखना, और दोष मीन्स दोष कोई कमियां आ जाना। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में जानते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल दृष्टि दोष आखिर कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले हम दृष्टि दोष को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। नंबर 1, जो पहला जो दृष्टि दोष है उसे हम नाम दे रहे हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसे हम अंग्रेजी में कह रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और दूसरा जो दृष्टि दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इस निकट दृष्टि दोष को हम अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? मायोपिया। मायोपिया यानी वैज्ञानिक भाषा में, डॉक्टरी जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको मायोपिया के नाम से जानते हैं निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को हम जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एंड नंबर 3, तीसरा एक दृष्टि दोष है जिसे हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष और प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। इन दृष्टि दोषों के अलावा अक्सर एक और मानव नेत्र से संबंधित एक विषमता और हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद को अंग्रेजी में कहते हैं कैटरैक्ट। ये जो मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद दृष्टि दोष से जरा हट करके है। हट करके क्यों है? क्योंकि मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंख के पर्दे, आंख का बाहरी जो पार्ट है उसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। तो कॉर्निया पे बादल जैसा पदार्थ जम जाता है जिसके कारण पर्दा स्पष्ट साफ नहीं होता है। जैसे कोई चश्मा है, चश्मे पे धूल जम जाती है तो हमें हमारी नजर साफ नहीं हो पाती है। तो यही कैटरैक्ट मोतियाबिंद में भी होता है। आंख के पर्दे पे, कॉर्निया पे बादल जम जाते हैं जिसको हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं। ये दृष्टि दोष संबंधित है मनुष्य के नेत्र के गोलक यानी कि मानव के नेत्र के लेंस की गोलाई बढ़ने से और गोलाई के घटने से या वक्रता बढ़ने और घटने से संबंधित। तो आइए इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये मनुष्य के नेत्र की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मनुष्य के नेत्र में जो एक बिंदु है, नेत्र का जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। ये बाहरी बिंदु कॉर्निया है और ये मनुष्य के नेत्र का पर्दा है। पर्दे को हम क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। तो रेटिना जब लेंस गोलक से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तो तीनों बिंदु रेटिना पे मिल रहे हैं जिसके कारण प्रतिबिंब ठीक रेटिना या दृष्टिपटल पे बन रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल साधारण मनुष्य आंख का एक डायग्राम है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दृष्टि दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना या दृष्टिपटल पे। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि आंख का जो बाहरी भाग है नेत्र का, ह्यूमन आई का,
वो कॉर्निया है, ठीक है। ये नेत्र लेंस है, मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ये रेटिना है, रेटिना मतलब दृष्टिपटल, और दृष्टिपटल ही वो पटल है, वो पर्दा है जहाँ जो कैमरे के पर्दे की भांति इमेज या प्रतिबिंब को बनाता है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि दृष्टिपटल रेटिना पे इमेज प्रतिबिंब न बन करके कहाँ बन रहा है, रेटिना से दूर। इसीलिए इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इस दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटनेस भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष का मुख्य अगर कारण पूछा जाता है तो क्या है कि जो इमेज, जो प्रतिबिंब है, इमेज का रेटिना से दूर बनना है, इसीलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि दूर दृष्टि दोष का अर्थ है कि दूर की दृष्टि का खराब होना, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु, पास रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसका अगर कारण पूछा जाए तो इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक की, ये जो नेत्र गोलक है इसकी दोष का कारण क्या है कि नेत्र गोलक की लंबाई का कम हो जाना और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। दूर दृष्टि दोष के निवारण, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस का किस प्रकार से निवारण किया जाए। दूर दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको दूर दृष्टि दोष हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, फार साइटनेस की प्रॉब्लम हो, हम उसको उत्तल लेंस दे देते हैं। यानी इसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस युक्त चश्मा उसको पहनाया जाता है। उत्तल लेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है। पहले तो दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं देखने में उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है कि जो इमेज है वो रेटिना पे न बन करके रेटिना से दूर बनती है, जो हमने अभी देखा, उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस युक्त चश्मा दिया जाता है। तो ये था दूर दृष्टि दोष और उसका निवारण। अब आगे जो डायग्राम है वो निकट दृष्टि दोष पे हम बात कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम मायोपिया कह रहे हैं, और मायोपिया निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट दृष्टि दोष को निकट देखने में कोई दिक्कत हो। निकट दृष्टि दोष का अर्थ है निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हो, लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट न दिखाई दे रही हो। अब क्वेश्चन ये है, इसको हम निकट दृष्टि दोष क्यों कहें, क्या कारण है, इसका कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण है कि किसी वस्तु की जो इमेज है वो हमारे मानव नेत्र में रेटिना पे बननी चाहिए प्रतिबिंब, लेकिन अब रेटिना पे न बन करके रेटिना से पहले बन रही है, यानी लेंस के निकट बन रही है। इसीलिए इस दृष्टि दोष का नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। किसके कारण, नेत्र गोलक की, जो नेत्र का जो गोलक है, इस गोलक का लंबा हो जाना, या तो इस गोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ये गोलक या तो लंबा हो जाता है, यहां से यहां तक लंबा हो जाता, पिचक जाता है, लंबा हो जाता है, या फिर इसकी वक्रता बढ़ जाती है, इसका कर्व बढ़ जाता है। ये दो कारण है जिसके कारण से निकट दृष्टि दोष पैदा होता है। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण की। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो उसको हम अवतल लेंस उपयोग में लाने की सलाह देते हैं, या अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। अवतल लेंस युक्त चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है, कॉनकेव।
दूर दृष्टि दोष में तो कॉन्वेक्स लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस युक्त चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये दो दृष्टि दोष थे, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के निकट बनता है, रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा। और मायोपिया निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो दोष है वो है जरा दृष्टि दोष या मायोपिया। जरा दृष्टि दोष या मायोपिया का अर्थ ये है कि अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। हमने देखा कि मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टल पानी की तरह लचीला होता है, द्रव इसके अंदर भरा होता है, कचाव, जिसके कारण इसमें लचीलापन होता है। इस लेंस को पेशियां पकड़ करके रखती हैं। ये मनुष्य के नेत्र का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये लेंस है, इस लेंस को कुछ पेशियां पकड़ करके रखती हैं, जिन पेशियों को हम क्या कह रहे हैं, पक्षमावी पेशियां। ये पक्षमावी पेशियां, जब ये जेली की तरह स्ट्रक्चर है, ये पक्षमावी पेशियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, इनकी पकड़ कमजोर होने लगती है, जिसके कारण कभी लेंस का आकार, कभी ये लेंस को, अगर इनकी पकड़, पक्षमावी कोशिकाओं की पकड़ अगर कमजोर होगी तो वो क्या करेंगी, इस लेंस को खींच लेंगी, तो लेंस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर वो इसको मजबूती के साथ पकड़ लेंगी तो उस समय लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी, लेंस गोल हो जाएगा। इस प्रकार से लेंस की जो समंजन क्षमता है उसके ऊपर असर पड़ता है। लेंस कभी लंबा होने लगता है, कभी लेंस गोलाई बढ़ने लगती है, कभी उसकी वक्रता बढ़ने लगती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष कह रहे हैं। जरा दृष्टि दोष का जो कारण है वो क्या है, लेंस की समंजन क्षमता का समय समय पे बदलते रहना, कभी कम हो जाना, कभी लेंस की वक्रता बढ़ना, कभी लेंस की वक्रता का कम हो जाना। जरा दृष्टि दोष के निवारण, जरा दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में प्रेसबायोपिया कहते हैं, प्रेसबायोपिया। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल और अवतल यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करके चश्मा बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े आदमियों का जो चश्मा होता है, ये एक चश्मा आपने बूढ़े आदमियों का देखा होगा जिसको हम ऐनक कहते हैं। उस पे आपने देखा होगा यहाँ पे और ऊपर दूसरा ही लेंस होता है, नीचे दूसरा लेंस लगा होता है। जब कभी बूढ़े आदमियों को, ओल्ड जो आदमी है, जो वृद्ध जो आदमी है, उनको जब देखने में अखबार न्यूज़पेपर अगर पढ़ना हो तो वो यहाँ से उसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उनको कोई उनके नज़दीक आ जाता है तो वो चश्मे के बाहर से देखते हैं, यानी कि कभी चश्मे के ऊपर से कभी नीचे से, दोनों प्रकार के लेंस का उनको उपयोग करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं बाइफोकल लेंस, मीन्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, बोथ, दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, जरा दृष्टि दोष में। ऐसे दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं जिसमें आंख की समंजन क्षमता कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। तो आंख की समंजन क्षमता घटने के कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के पैदा होने के कारण कॉन्वेक्स और कॉनकेव का संयुक्त बाइफोकल लेंस का प्रयोग करके उनके लिए चश्मा बनाना पड़ता है। इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से की बजाय कभी कभी हट जाता है या घट जाता है। तो ये थे हमारे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो आपको अगले सेशन में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो के साथ। तो तब तक आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।